ठीक है। अच्छा ये जो डिमांड है मालूम है, इसका भी बहुत डिमांड है मार्केट में, और ये डिमांड भाई पूरा 8 मार्क का लॉ आता है, और ये 8 मार्क का लॉ तुम लोग को ऐसे सिखा देंगे हम लोग। ध्यान से देखना कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं, वो देखना, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं और कौन सी चीजें लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा इंट्रोडक्शन पे, इस पे जाऊंगा इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि दिस लॉ वाज डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी, विच इज पब्लिश्ड इन 1890, और दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अपने उसे कितना लिखना है इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है अपने को कि दिस लॉ वाज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890, एंड दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड अपना प्राइस, इन दोनों के बीच में। ये अपना वो इंट्रोडक्शन, इतना लिखोगे इंट्रोडक्शन में तो भी अपना अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट। एक चीज याद रखना भाई कि स्टेटमेंट का जो पॉइंट है, वर्ड्स है, बिल्कुल नहीं बदलना, कॉमा है नहीं बदलना, कुछ भी चीज नहीं बदलना चाहिए। तो आपको जो चीज बदलनी है अपने बदल देना अपने लाइफ में, पर ये मत बदलना। ये बदल दिया तो गया भाई, काम गया, काम से गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो जोड़ने का कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वो आएगा सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, आ गया। क्या लिखाएंगे हम लोग, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये लाइन तो लर्न कर लेनी है, रट लेनी है एक बार में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल दिस लॉ एक्सप्लेन द अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल और अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इतना हम लोग कर लेना है। उसके बाद में क्या देखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है HSLL, क्या ये, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, अरे लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब समझ में आ रहा है कि मेरा प्राइस हाई हुआ, क्वांटिटी क्या कर दिया मैंने, स्मॉल, मेरा ये क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, लो हुआ, मैंने क्वांटिटी क्या कर दिया, लार्ज, ठीक है। ये समझा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बाद लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इतना हुआ डन। चलो भाई अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया, अब देखते हैं हम लोग हमारा शेड्यूल और हमारा डिमांड का, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, जब मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, जब प्राइस 50 है तो क्वांटिटी मैं डिमांड कितना कर रहा हूं, 1, ज्यादा प्राइस है ना, पता है। फिर प्राइस कम हुआ, 40 हो गया, मेरा तुरंत बत्ती जली, मैंने क्या कर दिया, 2 रुपया कर दिया, 2 कर दिया, मतलब क्वांटिटी में कितनी मांग रहा हूं, 2 कर दिया। पहले 1 मांग रहा था, कितना मांग रहा हूं, 2, 30 हुआ प्राइस 3 मांग रहा हूं, 20 हुआ प्राइस 4 मांग रहा हूं, 10 हुआ प्राइस 5, पैसा कम होएगा, मेरा डिमांड बढ़ेगा, पैसा कम होएगा मेरा, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ा हुआ, क्योंकि पैसा कम तो मैं ज्यादा खाऊंगा, ज्यादा मांगूंगा, प्राइस कम है ना, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, वो मेरा चल रहा शेड्यूल पे। अब इसको मुझे किस पे लेके आना है, डायग्राम पे। तो डायग्राम पे ये y एक्सिस पे मैंने प्राइस बना लिया और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बना लिया, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेरा क्या है, प्राइस, ठीक है। दोनों चीज बना ली मैंने। अभी देखना प्राइस कितना है 50, तो कितना ले रहा हूं मैं, 1, प्राइस कितना है 40, तो क्या ले रहा हूं मैं, 2, प्राइस कितना है मेरा 30, तो मैं ले रहा हूं 3, प्राइस मेरा 20, मैं ले रहा हूं 4, प्राइस मेरा 10, मैं ले रहा हूं 5। मतलब when our price is decreasing, when our price is decreasing, our quantity demand is automatically increasing। मुझे मालूम पड़ रहा है प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो हमको क्या करना है, एक शेड्यूल बनाया, डिमांड का बनाया, फिर शेड्यूल बनाने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, 50 का तो 1 रुपया, 40 को तो ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिमांड का बना देना, डिमांड का आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जा रहा है, देखो 50 हुआ तो 1 हुआ, और थोड़ा सा लिखना है कि दिस डायग्राम एक्सप्लेन अस अबाउट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये डिमांड तो आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमको दिख रहा है इट स्लोप डाउनवर्ड, इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना छोटा 2-3 वर्ड अपने को लिखने हैं, जिससे हमारा आंसर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर अपना शेड्यूल, उसको एक्सप्लेन करना है,
फिर हमको डिमांड का, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर अब जाते हैं हम लोग अजम्पशन पे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अब अजम्पशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा अजम्पशन मतलब अब हम लोग 10th में पढ़ के आ रहे हैं अजम्पशन कि मतलब अज्यूम करना कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा हो गया तो मेरा डिमांड नहीं हो पाएगा, लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये सब ना होने को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। क्या नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो मैं डिमांड जितना कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरी इन फ्यूचर भी मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो भी डिमांड उतनी करूंगा। मेरी इनकम 5 लाख हुई, भाई ज्यादा पैसा है, माल आया ना, माल जब ज्यादा माल आया तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा, मतलब ज्यादा डिमांड करूंगा, क्योंकि इनकम बढ़ी तो मेरा डिमांड ज्यादा, इनकम कम होएगा तो मेरा डिमांड कम, इसीलिए उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो पहला असम्पशन क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी 10 लोग हैं तो 10 लोग मिलके भाई कुछ सामान इतना कंज्यूम करते हैं, पर लेकिन अब मेरे घर पे 10 से हो गए 30 लोग, तो यार 30 लोग को तो ज्यादा लगेगा ना, 10 थे तो उतना लग रहा था, पर 30 है तो ज्यादा लगेगा, सीधी बात है। तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा ला भाई, ज्यादा ला, पर लेकिन अब मेरे 10 लोग की जगह मेरे घर पे लगे 5 लोग, तो मैं क्या करूंगा, कम। मतलब पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड ऊपर नीचे, इसलिए उसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक चीज की जगह दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला चाय की जगह कॉफी, चाय की जगह कॉफी। अच्छा चाय का जो प्राइस है, टी भाई चाय का जो प्राइस है, अगर प्राइस चाय वाले ने बढ़ा दिया तो सीधी बात है कि सब पे सब काम पहुंच जाएंगे कॉफी पे, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कॉफी वाले ने प्राइस बढ़ा दिया तो सीधी बात है सब लोग चाय पीने लगेंगे, क्योंकि बात तो एक ही है ना, एक ही चीज है। तो यहाँ पे अगर एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरी चीज का डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसीलिए भाई प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट दोनों का प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को ही हम यहाँ पे जॉइंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग जॉइंट बोलते हैं। जैसे कार लिया पेट्रोल भराने का, मोबाइल लिया चार्जर लेने का, उसके बिना थोड़ी चलेगा दोनों के बिना, तो ऐसे एक के साथ दूसरा चीज भी चाहिए डिमांड में, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा अब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में, अच्छा एक चीज की जगह दूसरी, मैंने बताया ना पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ते जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग अपने व्हीकल में कम डलवाएंगे, बराबर, तो अपने व्हीकल में कम डलवाएंगे तो यूज कम होगा, मतलब डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई चार्जर, एप्पल वाले ने चार्जर इतना महंगा किया है तो लोग एप्पल है ना, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हम जैसे गरीब लोग क्या सोचते हैं यार एप्पल ले ले, फिर बाद में यार अरे बाप रे उसका चार्जर ही 5000 का ना, क्योंकि हमारा तो फोन 10,000 का होता है, तो वो आईफोन का चार्जर 5000 में नहीं लेना भाई, मतलब डिमांड क्या हो गई, कम। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो डिमांड बढ़ाएगा तो उसका डिमांड भी कम होगा ना, तो इसलिए दोनों ज्वाइंट है एक दूसरे से, तो ज्वाइंट है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड मतलब जो भी प्राइस है क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, याद रखना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अब किसी ने तो मार्केट में अफवाह फैला दी है भाई कि मार्केट में कांदा का प्राइस बढ़ने वाला, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कांदा का प्राइस। अब जितने लोग हैं भाई चल गाड़ी स्टार्ट कर और फटाफट भरा और 10 किलो 12 किलो लेके गए, सब तो मार्केट से तुम ही लोग लेके निकल गए, सब खत्म। तुमने खाली फोकट वो टाइम पे डिमांड बढ़ा दी, उसके बाद जब मार्केट में है ही नहीं प्राइस तो बढ़ेगा ना, जब है ही नहीं मार्केट में तुम ही घर पे लेके बैठ गए सब कुछ, तो तुम एक्सपेक्टेशन करते हो फ्यूचर के बारे में, अरे बढ़ गया तो क्या, पहले अभी तो ले, बढ़ गया तो क्या होता है अभी का देख, तो अभी तुम लोग एक्सपेक्टेशन करते हो फ्यूचर के बारे में और डिमांड बढ़ा देते हो। अरे मत कर चिंता, मत कर, वही तो बोल रहा है, नो एक्सपेक्टेशन मत कर, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, होएगा तो होएगा, अभी क्यों डिमांड बढ़ा रहा है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। अच्छा हर किसी का टेस्ट अलग है, हैबिट अलग है, प्रेफरेंस अलग है, फैशन अलग है, चॉइस अलग है, लाइक अलग है, डिसलाइक अलग है, और भी पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, ये सब चीजें अलग है। अब मुझे मालूम था एक पर्सन है उसका नाम गुड्डू है, वो गुड्डू को ये सब चीजें पसंद है, तो मैंने अपने दुकान को सब चीजें लाकर रख ली। अब गुड्डू बोलता नहीं अंकल नहीं, टेस्ट अलग मेरा, हैबिट अलग मेरा,
प्रेफरेंस अलग मेरा, अंकल मेरा फैशन तो अलग। मैं बोला गुड्डू अब मेरा, और गुड्डू बोला अंकल चेंज करो, अब मुझे नई चीज चाहिए। अरे अब गुड्डू भाई बोलते नई चीज चाहिए, तो गुड्डू भाई के चक्कर में भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, उसका डिमांड क्या हो गया, लो। अरे मत भाई वो सब चीज को मत करो चेंज, वो सब चेंज करोगे तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या हो गया, कम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो चेंजिंग टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो प्राइस बढ़ेगा वो चीज का, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया प्राइस बढ़ेगा उस चीज का। अब प्राइस बढ़ा उधर तो डिमांड तो जाएगा नीचे। गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो प्राइस कम होएगा, जब प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड बढ़ेगा। डिमांड में आ रहा है फर्क, इसलिए गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन पॉलिसी में क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग एक्सेप्शन पे। चलो हाँ भाई चलो, अब एक एक्सेप्शन क्या है हमारे लॉ डिमांड का, क्या है हमारे डिमांड का लास्ट पॉइंट है ये एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि सबसे पहले एक्सेप्शन क्या वो बता देता हूं। एक्सेप्शन मतलब ये होता है कि तुम कुछ भी कर ले, प्राइस कम कर ले, कुछ भी कर ले, प्राइस ज्यादा कर ले, मेरे इन सब चीजों पर फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे इन चीजों पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इन चीजों को तो बोलते हैं एक्सेप्शन, इनको छोड़ एक्सेप्शन, इनको छोड़ बाकी चीजों पर फर्क पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब फर्क पड़ने वाला ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, डिफेंस पैराडॉक्स। भाई ये नाम था रॉबर्ट डिफेंस नाम का एक बंदा, वो क्या करता है, उसने क्या बोला है कि मैं ब्रेड मतलब हमको मालूम है एक्सपायरी कितनी होती है, 2 या 3 दिन होता है। ठीक है, हमको ये पता है एक्सपायरी कितना होता है, 2 या 3 दिन होता है, बराबर। अच्छा, ब्रेड का पैकेट 3 दिन बाद कोई किसी ने नहीं लिया तो ब्रेड का पैकेट था 35 रुपए का। अब उसने 3 दिन के बाद जब उसकी एक्सपायरी निकल गई तो उसका प्राइस कर दिया 15 रुपया। प्राइस कम कर दिया, 15 रुपया कर दिया, प्राइस कम कर दिया। ओहो, अब तो लेना चाहिए। अरे पागल, खराब हो गया, 3 दिन हो गया, खराब हो गया, पागल थोड़ी है कोई, कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो लेगा कोई, नहीं लेगा। कितना ही प्राइस कम, सड़ा हुआ प्रोडक्ट थोड़ी खाएगा कोई, पागल। तो सड़ा हुआ प्रोडक्ट नहीं लेगा कोई। तो गिफेंस पैराडॉक्स में गिफेंस हमारे रॉबर्ट गिफेंस ने ये बोला है कि तुम खराब चीज, इंफीरियर गुड्स मतलब खराब प्रोडक्ट को प्राइस कम करके ही बेचो, डिमांड नहीं बढ़ने वाली, पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज मतलब होता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें क्या है, प्रेस्टीज में आता है। लोगों को लेना है तो लेंगे, प्राइस कितना भी बड़ा, इग्नोर करते बोलो, प्राइस लेते ही नहीं बोलो, जिनको लेना है वो लेंगे, प्रेस्टीज गुड्स। यहाँ पे डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे का प्राइस का कुछ नहीं फर्क पड़ता। नेक्स्ट स्पेकुलेशन। अभी त्योहार का टाइम आया, दिवाली के टाइम पे हमको सबको मालूम है, हमको करंजी खानी है, हमको चकली खानी है, हमको ये गुजिया खानी है, ये सब चीज तेल से बनने वाली। जब सब चीज तेल से बनेगी तो मार्केट में भाई तुरंत प्राइस क्या कर दिया, ऑयल का बढ़ा दिया। हो प्राइस बढ़ गया भाई, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, ऑयल का प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो क्या, दिवाली है, त्योहार है, लोग मनाएंगे तो प्राइस कितना ही बढ़ा, लोग लेंगे। हाँ, गाली देके लेंगे पर लेंगे, बोलेंगे इसने ना बढ़ाया, जो भी उनकी जो भाषा वो गाली देंगे पर लेंगे भाई। स्पेकुलेशन मतलब दिवाली का त्योहार है, कोई भी उत्सव है, मनाएंगे वो लोग, तो ऐसे टाइम पे नहीं देखा जाता, कोई ना कोई अवसर के टाइम पे हम लोग नहीं देखते प्राइस क्या, ले लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। प्राइस इल्यूजन, भाई कपड़ा लिया, कौन सा लिया, गुच्ची का लिया, भाई कपड़ा कौन सा लिया, एडिडास का लिया, भाई कौन सा लिया, अड्डा का लिया, भाई क्या ये माल वही है, लगा दिया सब पहले बढ़ा दिया ब्रांडेड प्रोडक्ट की वजह से। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है, प्राइस हाई। वहां पे क्या लोग नहीं देखते, नाम है ना पीछे, ब्रांड है ना भाई, गुस्सी वो जो भी है नाम है ना, तो वो क्या है, इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन, किसकी वजह से, ब्रांडेड प्रोडक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्या है, इग्नोरेंस। कुछ होते हैं नवाब लोग, आज तूने कितना बोला, 5 बोला, ले चल, ले 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 ले, कितना 5 बोला, ले 5 ले, चल ले 5 ले, जो बोला वो ले। ये क्या है भाई, इग्नोरेंस। नवाब लोग क्या करते, इग्नोर करते। तो यहाँ पे क्या, ये इग्नोरेंस की वजह से भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या मेरा, हैबिचुअल गुड्स। अगर मेरे को नहाना है डव साबुन से, मेरे को नहाना है पियर साबुन से, मेरा तू चाहे 100 रुपया कर उसका, पर लेकिन नहाऊंगा, तू कितना ही बड़ा नहाऊंगा उससे, क्यों भाई, संतूर भाई, मम्मी आती है इसकी पैरी थी, तो हैबिचुअल गुड्स, हैबिट है, यूज करूंगा, तू चाहे प्राइस बड़ा कुछ भी कर। ठीक है, चलो भाई अभी सुनो पहले सुनो क्या है। सबसे पहले लॉ में क्या करना है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद शेड्यूल, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर मैंने अजम्पशन पढ़ाया, अजम्पशन पे जाना है, फिर अब जाना है एक्सेप्शन पे।
ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट करते हैं, फिर खत्म करते हैं। हाँ भाई, अब ये लास्ट पार्ट है अपनी वीडियो का, ठीक है, लास्ट पार्ट है। अच्छा, एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अभी 2 साल पहले की बात है कि इकोनॉमिक्स में हम सोचते हैं 8 मार्क का आएगा, लॉ आएगा, लॉ आएगा, लॉ आएगा, 8 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आएगा, बड़ा है। पर पता नहीं क्या 2 साल पहले इकोनॉमिक्स का सबसे टफ पेपर था सारे सब्जेक्ट में से, और 8 मार्क के लिए ये दे दिया, और लोगों ने इसको सिर्फ 2 मार्क के कॉन्सेप्ट में पढ़ के गए। अब क्या लिखने का? तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ना, इकोनॉमिक्स मतलब बाप। इकोनॉमिक्स लोग होते हैं ना, घर पे पढ़ के निकाल लूंगा, पढ़ चल, तो घर पे ऐसे लोग सोच तो लेते पढ़ लूंगा, तो ऐसे लोग है ना, हम लोग करो ना भाई, हेल्प करो, एक दूसरे को शेयर करो वीडियो, है ना, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा भाई, और बनाता हूं, है ना। चलो, अब वेरिएशन में क्या होता है कि वेरिएशन में प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, और चेंजेस में प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी दोनों चीज मैंने अलग कर दी। अब बताता हूं, वेरिएशन में सबसे पहला आएगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोला मैंने? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ना। एक्सपांड मतलब एक्सपांड होना, डिमांड क्यों हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है, दिख रहा है आपको? प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेरा डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेरा डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ रहा है, मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। कैसा उल्टा है? देखो, मेरा प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया, यहाँ कम हुआ था, यहाँ प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। मेरा प्राइस बढ़ गया, मेरा डिमांड क्या होएगा? मेरा प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड क्या होएगा? कम। डिमांड क्या होएगा? कम। प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा। प्राइस ज्यादा हुआ, डिमांड कम। प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा, मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड। प्राइस ज्यादा हुआ, डिमांड कम, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से जब कुछ हो रहा है लफड़ा, वो हो गया मेरा वेरिएशन। प्राइस की वजह से ऊपर नीचे हुआ, वेरिएशन। हाँ, प्राइस की वजह से कुछ नहीं होने वाला, सब प्राइस बराबर है। ध्यान से सुनो क्या बोला मैं, सुन 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 भाई सुन, क्या है? प्राइस की वजह से कुछ नहीं, अब प्राइस की वजह से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ प्राइस, अभी यहाँ पे प्राइस की वजह से कुछ नहीं। देख यहाँ प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट, देख देख इधर इधर देख, प्राइस कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, अब देख प्राइस से कांस्टेंट है, सबसे पहले इंक्रीज। क्यों डिमांड बढ़ रहा है? देख, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी क्या कर दिया? कम कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया। अदर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस क्या हो गया? ऑटोमेटिकली प्राइस तो ठीक है, पर लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। प्राइस बराबर है, हमने अपना कॉस्ट प्राइस वगैरह सब बराबर रखा है, पर नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, भाई क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, भाई हमारा ये गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कुछ भी ऐसा चीज हुआ है, पर मेरा डिमांड तो बढ़ा। मेरे को क्या? मेरा डिमांड बढ़ा, मेरा डिमांड बढ़ा। तो जब मेरा डिमांड बढ़ रहा है, अदर देन द प्राइस, कोई भी फैक्टर नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से मेरा क्या बढ़ रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। मेरा डिमांड बढ़ रहा है किसी और फैक्टर की वजह से, तो मैं तो उसको बोलूंगा इंक्रीज इन डिमांड। हाँ, यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट है, पर डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्वांटिटी देख कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा हुआ, यहाँ पे कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? देख भाई, टैक्सेशन पॉलिसी क्या हो गया? बढ़ गया यहाँ पे। नेचुरल क्लैमिटी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, क्लाइमेट कंडीशन है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, पर क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस की वजह थोड़ी हो, कुछ और पहले बता ना की रीजन, उनकी वजह से हुआ। तो उनकी वजह से अगर मेरा प्राइस की वजह से नहीं, मेरा उनकी वजह से मेरा क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसको बोलूंगा डिक्रीज इन डिमांड। मेरा प्राइस मैंने कांस्टेंट रखा दूंगा, मेरा यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है? भाई डिमांड क्या हो रहा है? मेरा बढ़ रहा है, पर प्राइस की वजह से नहीं, किसी और चीज की वजह से। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे मेरा क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पर किसकी वजह से? किसी और चीज की वजह से। टैक्सेशन पॉलिसी, क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल कैविटी, कोई भी चीज हो सकती है, उसकी वजह से हो रहा है, तो इनको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो इस तरीके से भाई मेरा पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। पर लेकिन देखो भाई, बना रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना कुछ कर रहा है यार, इतना फाड़ रहा हूं गला, तो यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो भाई, उनको भी मजा आएगा, तुम्हारा भी हेल्प होगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा भाई। नया नया लेके आओ सर, लेके आओ, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।